एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखन जो पाऊँ तय पठाऊँ, जब लोग हाथ दूजो ना लगाऊँ, बार करो एक कर को। ये पंक्ति किस कवि द्वारा सचित है? तो आपको याद रखना, ये जो पंक्ति है ये नाबा दास द्वारा सचित है। ये पेपर में पूछा गया था कि देखो जो पाऊँ तो उठाऊँ, जब लोग हाथ दूजो ना लगाऊँ, बार करो एक कर को। ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो आपको याद रखना, ये नाबा दास द्वारा सचित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? पेपर में बहुत पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है जो देवताओं की लिपि है वो देवनागरी लिपि है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो आपको याद रखना, जो देवनागरी लिपि है इसका जो विकास हुआ था वो ब्राह्मी लिपि से हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जब होए धर्म की हानि, बड़े असुर अधममानी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है। बहुत बार अगर आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उनके मुँह से आपने ये पंक्ति जरूर सुनी होगी। तो जो ये पंक्ति है ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। पेपर में बहुत बार पूछी गई है कि जब जब होए धर्म की हानि, बड़े असुर अधममानी। ये किनकी पंक्ति है? तो ये किसकी है? तुलसीदास की। दोस्तों, आज मैं जितने भी आप क्वेश्चन करा रही हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपने जो नोट्स बनाते हो उस नोट्स में ये ज़रूर लिखना क्वेश्चन, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आएगा, ये समझ लीजिए। ये पेपर में बहुत ज़्यादा चांस है इसके आने के। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आपको याद रखना, जो देश का हमारा पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय है वो आगरा में स्थापित किया जा रहा है। ये बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, पेपर में ज़रूर बन सकता है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की एकमात्र किस राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है? तो कौन सी है? नागालैंड है। जो इसकी राज्य भाषा है वो अंग्रेजी है। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया था क्वेश्चन, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, अगर आप मेरे प्रीवियस पेपर लगाते हो तो आपने ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार आपको बताया है कि जो दोहा कोश के रचयिता है वो है सरप्पा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ भाषा में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो द्रविड़ भाषा में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा वो कौन सी है? तेलुगु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? ये पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन कि द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था वो किसके नाम पे हुआ था? तो आपको याद रखना, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव सामनी नाटक के रचयिता कौन है? जो आपको याद रखना, जो ध्रुव सामनी नाटक है इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद है। पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्रुव सामनी क्या है? तो आपको याद रखना ये नाटक है, उसके रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको याद रखना, जो नमक का दरोगा कहानी है इसके जो लेखक है वो है प्रेमचंद जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयन जो देखा कमल न निर्मल, नीर शरीर हंसत जो देखा, हंस तस ज्योति नगहीर। इस पंक्ति का रचयिता कौन है? तो ये पंक्ति बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है। अगर आपके पेपर में हिंदी डीप से आती है तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि ये पंक्ति किसकी है, इसके रचयिता कौन है। तो आपको याद रखना कौन है ये पंक्ति है, वो जायसी जी की पंक्ति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर की ओर नल नीर की गति करे करी जोए, जे तो नीचो है चले ते तो ऊंचो होए। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना, ये जो पंक्ति है वो बिहारी लाल की है। बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है। पंक्तियों से क्वेश्चन बहुत बनते हैं पेपर में, क्योंकि आज के टाइम पे एग्जामिनर को भी पता है कि मुझे कैसे क्वेश्चन को घुमाना है। हम लोग रचनाएं याद कर लेते, उपन्यास याद कर लेते कि ये किसका क्या है, लेकिन अब वो पंक्तियों से क्वेश्चन बनाने लगा। एग्जामिनर भी समय के साथ होशियार होते जा रहे हैं, तो हमें भी अपने पढ़ने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है? पेपर में पूछा गया था क्वेश्चन, ये बना था कि नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है। तो आपको याद रखना इसका अर्थ है मक्खन।
नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अभी हाल मैंने पढ़ाई, आपको याद रखना, जो नागालैंड है इसकी राजकीय भाषा अंग्रेजी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन। ये पेपर में पूछा गया था, हिंदी में क्यों पूछा गया था मैं ये नहीं बता सकती हूँ, लेकिन पूछा गया तो मैंने आपको करा दिया, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो तो आपका हिंदी में कोई क्वेश्चन गलत नहीं चाहिए। मैं अपने चैनल पर डेली शाम को 8 बजे क्लास लाती हूँ और बेस्ट से बेस्ट क्लास लाती हूँ। डेली मॉक टेस्ट आते हैं मेरे चैनल पे, डे कम्युनिटी में भी मैं 2 क्वेश्चन डेली डालती हूँ। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना कि कम्युनिटी वाली पोस्ट में जो क्वेश्चन डालती हैं वो आपको कैसे लगती हैं, तो आप लोग कमेंट में मुझे बताना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न, भभूति के राम से निकट है, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना ये जो कथन है इसके आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा है। किसका कथन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा का। पेपर में बहुत पूछा गया कि निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भभूति के राम से निकट है, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? तो आपको याद रखना ये डॉक्टर रामविलास शर्मा का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो जो निराला जी हमारे, इन्हें क्रांतिकारी कवि माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? जो निर्गुण भक्ति काव्य है इसके प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। पेपर में ये क्वेश्चन बहुत बार बना है कि निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो कौन है? कबीरदास जी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी मेहनत पसंद आती है, तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इस मेहनत के लिए आपके लिए डेली मैं नया से नया कंटेंट लाती हूँ और मेरे चैनल पर सब कुछ फ्री मिलता है। मेरा कोई ऐप नहीं है, मेरा कोई ज्वाइनिंग बटन नहीं है कि आप मेरे ज्वाइन करोगे, रुपए दोगे तभी आपको क्लास मिलेगी। फ्री PDF मिलती है, फ्री क्लासेस मिलती है। तो प्लीज़ आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो जो निशा निमंत्रण है इसके रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। ये पेपर में पूछा गया था और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलती से इधर पर टाइप हो गया लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। न्यूमिस्मेटिक क्या है? तो यह सिक्कों में धातुओं का अध्ययन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो वो है प्रेमचंद जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना क्वेश्चन ये पूछा गया कि पंचवटी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावती किसकी रचना है? तो आपको याद रखना जो पद्मावती रचना है वो है मलिक मोहम्मद जायसी की। अगर पेपर में सिर्फ जायसी भी लिखा हो तो आप समझ जाना ये मलिक मोहम्मद जायसी ही हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परहित सनिस धर्म नहीं भाई, परम पीड़ा सब नहीं अदमाई, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ये तो आपको याद रखना है, ये जो पंक्ति है ये तुलसीदास जी की पंक्ति है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेपर में काफ़ी बार ये पूछी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो पल्लव है इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो सबसे पहले का क्वेश्चन क्या बना, ये जो कथन है ये स्कंदगुप्त नाटक का है, आपको ये याद रखना। अब ये किस पात्र का है? तो कौन सा है? देवसेना। ये पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। मैं फिर से वही बोलूँ कि अगर आपके पेपर में हिंदी डीप से आती है तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर लगाते हो तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे सामने आया है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँ कि अगर आप डेली मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वहीं से कलेक्ट करती हूँ क्वेश्चन, वहीं से इकट्ठे करती हूँ, वही आपको कराती हूँ। मेरे पास कोई अपना नहीं है कि मैं अपने क्वेश्चन बना रही हूँ। मैं अपने क्वेश्चन आपको बना भी दूँगी, लेकिन जो प्रीवियस ईयर होते हैं ना वो होते अमृत, अगर पेपर के देखा जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? तो आपको याद रखना पुराणों में अशोक को अशोक वदन कहा गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है? तो पूस की रात किसकी कहानी है? प्रेमचंद जी की। बचपन में ही पढ़ी है पूस की रात, तो आपको याद रखना ये कहानी किसकी है? प्रेमचंद जी की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? तो जो पृथ्वीराज रासो है इसके रचनाकार है चंद्रवरदाई। दोस्तों अगर आपने मेरी डेली मॉक टेस्ट लगाए हैं तो मैंने चंद्रवरदाई के लिए पृथ्वीराज रासो का पूरा आपको एक्सप्लेन कराया था कि किसमें क्या कितना है, तो आप मेरी क्लास ज़रूर देखा कीजिए। आप मॉक टेस्ट देखना, तो मॉक टेस्ट में ये मैंने पूरा कराया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेवा मन चरण की अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? प्रेमानंद प्रेमचंद होगा, इधर का गलत हो गया टाइप। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो क्या है? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना जो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये दोनों, ये भी आपको रखना याद रखना। प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो मंगलसूत्र है। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? ये भी कथन बहुत पेपर में पूछा गया है, तो आपको याद रखना जो प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है यह कथन नंद दुलारे वाजपेयी का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है? तो कौन है? मुल्ला दाऊद। प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना जो प्रभात फेरी काव्य है इसके रचनाकार नरेंद्र शर्मा हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बस समानी, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना ये जो पंक्ति जो बहुत बोली जाती है, हमारे घर पे बाबा दादी लोग बोलते हैं, ये पंक्ति ये रैदास की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा सरल और इम्पोर्टेंट भी, प्राचीन का विलोम क्या है? तो आपको याद रखना जो प्राचीन है इसका विलोम अर्वाचीन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मानव किस अनाज का प्रयोग हुआ? तो किसका हुआ था? चावल का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है? ये हिंदी के क्वेश्चन पेपर में ये आया है कि प्राचीन भारत में कौन सी लिपि है जो बाईं ओर से दाईं ओर दाईं से बाईं लिखी जाती है? तो ये खरोष्टी लिपि है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई है जिनके चरणों ने नाम दिया, जिसे चारणों ने नाम दिया, तो क्या दिया था? पिंगल भाषा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम पचीसी कहानी के रचनाकार कौन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है, तो आपको याद रखना जो प्रेम पचीसी कहानी है इसके रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? तो किसने बनाया था? कृष्ण भक्ति शाखा ने। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार फिर से कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट में बताना कि क्लास आपको कैसी लगी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इधर लिखा है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो क्या है? मंगलसूत्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो कौन है? लल्लू लाल। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो कौन है? लल्लू लाल। और लोग क्या लगा देते? प्रेमचंद नहीं, लेकिन आपको याद रखना अब मैंने आपको पढ़ाई है, अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, तो आपको याद रखना प्रेम सागर लेखक कौन है? लल्लू लाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांगरू बोली किस बोली के निकट संबंध है? तो किससे? खड़ी बोली से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी किस काल के कवि थे? जो बिहारी जी थे ये रीति काल के कवि थे, आपको याद रखना पेपर में ये क्वेश्चन बना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना जो बिहारी है ये जयपुर नरेश जय सिंह के दरबारी कवि थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेली हरबोलो की मुखन्ने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मैदानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना जो ये पंक्ति है ये सुमित्रा कुमारी चौहान की पंक्ति है। ये पेपर में बहुत बार पूछी गई है, ये पूछते हैं कि ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो आपको याद रखना ये सुमित्रा कुमार चौहान द्वारा रचित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी नरेश महाराज भाव सिंह के आश्रित कवि कौन थे? तो कौन थे? मतीराम। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद वानी और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल दोनों पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।